हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। थर्ड चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, फोर्थ चैप्टर पे मूव कर चुके हैं और फोर्थ चैप्टर का आपका जो नेम है, जो हेडिंग है, वो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हम फोर्थ चैप्टर में मूव कर रहे हैं और उसमें चार्जेस जो मूव होने वाले हैं उनके ऊपर आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्ड होगा। क्लियर सब बातें? गुड। तो अब देखो, काफी अच्छी अच्छी चीजें आपके पास यहाँ आने वाली हैं, बहुत सारे फंडामेंटल यहाँ पर बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर हैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि हम लोग कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर के हैं। हो सकता है आप अब तक उसको भूल चुके, ऐसा हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर का होता है ना, तो आदमी भूल जाता है यार। फोर्थ चैप्टर तक आते आते मतलब आपका 30% सिलेबस खत्म होने वाला है, तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब उसको भूल जाओ, है ना। तो वो सब नवंबर में याद वापस से आता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो भूल चुके हो उसको वापस से एक बार आपको याद दिला देते हैं। हमने कुछ वर्ड्स वहां पर देखे थे बेटा, जिनमें आपका पहला जो वर्ड था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको वो आप समझ जाएंगे जब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो वहां पर बहुत सारे फंडामेंटल आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। हम लोग बार बार उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। जो वैल्यूज होंगी तो उससे हम लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक आपका सिंपल प्रॉपर्टी है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, आपका कोई भी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होता है किसी भी बॉडी का, वो स्पेस और टाइम में क्या करता है, चेंज करता है, तो उससे क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इट डेवलप इट डेवलप some amount of force some amount of force on a point charge। ठीक है, on a point charge। ठीक है, on a point charge पे क्या करता है, ये कुछ अमाउंट का फोर्स क्या करता है, डेवलप करता है। डेवलप सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को लेके आएंगे तो ये उस पॉइंट चार्ज पे क्या करेगा, एक रिपल्शन या तो अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ अमाउंट का क्या करेगा, एक फोर्स डेवलप करेगा। ऐसा कोई प्रॉपर्टी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो दूसरी चीज ये होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये आपका फोर्स डेवलप करता है मूविंग चार्ज पे कि स्टैटिक चार्ज पे। कौन से चार्ज पे ये आपका फोर्स डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने पढ़ा है तो उस कंडीशन में आपका चार्जेस कैसा था बेटा, स्टेशनरी। ठीक है, कैसा चार्जेस था, स्टेशनरी। अगर ये मूव करेगा तो भी ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, अगर ये स्टेशनरी रहेगा तो भी ये अपना इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो इसको, इट इट डेवलप फोर्स ऑन बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस चार्ज आपका चाहे स्टेशनरी हो या मूव कर रहा हो, दोनों के ऊपर ये अपना इफेक्ट दिखा देंगे और उसके हिसाब से सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। समझते हैं इन चीजों को, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो ये जो काम कर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस दोनों पे ही क्या करता है, अपना इफेक्ट को शो करता है। यहां पर आपने पता लगा लिया कि ये डेवलप करेगा कुछ ना कुछ अमाउंट का फोर्स, किसके ऊपर, पॉइंट चार्ज। तो बात करते हो आप लोग पॉइंट चार्ज। ठीक है, आपके पास पूरा का पूरा अगर ऐसा कोई एक बहुत बड़ा बॉडी है, एक वायर है जो कि चार्ज्ड है, तो आप लोग करते क्या थे, छोटा एलिमेंट लेते थे। तो छोटा एलिमेंट से ही हम लोग पूरा कैलकुलेशन करके इंटीग्रेट करते थे। ऐसा नहीं कि बॉडी का ले लो पूरा चार्ज दे दिया, क्यों, तो इससे से निकाल देंगे, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये आपको पता होता है हमेशा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट एफ डिवाइड बाय क्यू विच इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
विच इज इक्वल टू न्यूटन्स पर कूलम। ये पुरानी बातें हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना आगे का कंसेप्ट डेवलप कर, ठीक है, ताकि हम आगे का कंसेप्ट डेवलप कर पाए। अब आता है हमारा चैप्टर का ओरिजिनल डिस्कशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ चुके हैं, अब हम बातें करते हैं अपने ओरिजिनल डिस्कशन के बारे में। बातें करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड की, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पता लगाना है, किस तरह से ये डेवलप होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो 5th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखें, ठीक है। 5th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आप देखें ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गेन कर पाए, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें ना। क्लियर है? गुड। मैग्नेटिक फील्ड भी है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा बी से, रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है। ये भी कुछ ना कुछ अमाउंट का क्या होगा? फोर्स। ये यहाँ पर जो फोर्स है ये कैसा है? इलेक्ट्रिक। यहाँ का फोर्स कैसा होगा? मैग्नेटिक। यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या होगा? मैग्नेटिक। आपने कहा सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसे? देखो ये चीजें जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीजें ऑब्जर्वेशन से आती हैं। कहां से आती हैं? ऑब्जर्वेशन से। आप अगर चाहें तो ये खुद से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो कि लेंज ने करके देखा। लेंज ने ये एक्सपेरिमेंट किया और तब जाके उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पर कुछ एक नया तरह का एक फील्ड है, जिसको उन्होंने बाद में बताया कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर। फिलहाल में नहीं है, बाद में उन्होंने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। उनको पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड का है। तो उन्होंने देखा कि हाँ कुछ कुछ मैग्नेट होता है वो भी ऐसा ही बिहेवियर शो करता है। मतलब ये जो पूरा कंसेप्ट है ये किस पे डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो उन्होंने बहुत सारे रिलेशंस डेवलप किए, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब उसमें पढ़, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया वो देखो, इन्होंने लिया एक करंट कैरिंग वायर, ये एक आपका वायर है और इसमें फ्लो हो रहा है करंट। तो आपने कहा सर ये करंट इस तरह जा रहा है, करंट इस तरह जा रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? करंट जा रहा है। हमने उठाया एक छोटा सा कंपास। कंपास समझते हो, लैब में देखा भी होगा, अभी तो कहाँ देखा होगा, लेकिन कभी ना कभी तो देख लो। ठीक, कंपास होता क्या है मैं बता देता हूँ। तो कंपास मैं यहाँ बना देता हूँ जिससे कि इसको यहाँ पर लेके आऊंगा मैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमेशा करता क्या है, ध्यान देना। ये कंपास है मेरे पास में, और कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को करता है, पॉइंट आउट करता है, ठीक है। तो ये अगर मैं इसमें इस तरह से एक निडल बना दूं, ठीक है, ये क्या है? हमारा निडल है। एक तरफ ये डार्क मिलेगा आपको, एक तरफ क्या मिलेगा आपको? ऐसा फ्री मिलेगा। तो ऊपर क्या रहेगा? नॉर्थ रहेगा, नीचे क्या रहेगा? साउथ रहेगा। हमेशा जब भी आप कंपास को इस तरह से फ्री पूरे एनवायरमेंट में फ्रीली क्या कर देंगे? इम्पोज कर देंगे, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को वहां पर बताए। कहीं कहीं पर बुक में इधर को नॉर्थ लगेगा उधर साउथ लगेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये कोई स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस नहीं है। आप चाहें तो इसको निडल ऐसे बना सकते हो, एक सिंपल निडल ऐसे ब्रैकेट में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम। इस कंपास को उठाया, हम यहाँ पर लेके आए, एक कंपास को उठाया और हमने इसको यहाँ पर उठा के लेके आए। जैसे हमने कंपास को यहाँ पर लेके आए तो ये कंपास जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे इस कंपास को यहां से उठा के यहां पर लेके आए, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब पहले ऐसे था, अभी कुछ इसका जो लोकेशन होगा वो कुछ चेंज हो गया। लो भाई, निडल को उठा लिया मैंने जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। निडल को ले लिया, इसको दिक्कत है आपको, ये भी ले सकते हो, निडल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये जैसे क्या हुआ, करंट कैरिंग वायर के पास जैसे ही हम किसी कंपास को लेके आए, उसने क्या किया? उस तरह वहां पर डिफ्लेक्शन को शो किया, डिफ्लेक्शन को उसने शो किया। हमने कहा चलो ये तो हो सकता है गलती से ऐसा हो गया हो, पता नहीं है, ऐसा हो सकता है ना कि गलती से हो गया हो। फिर क्या किया इन्होंने? कहा कि चलो एक काम करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने किया क्या, ये करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट पहले नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, अभी करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। और जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो अब क्या हुआ? आपने कहा सर पहले करंट का डायरेक्शन बताओ, ये करंट है। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग उठा के लाए थे बेटा जी इन कंपास को, सी करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, इनका भी डायरेक्शन चेंज हो गया।
इनका भी डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर सब बातें। तो यहाँ से कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन बनते हैं, उनको हमें पता लगाना था, हमने पता लगा लिया, अब उनको लिख भी देते हैं, क्योंकि थ्योरी भी तो चाहिए ना, कंसेप्ट तो आ गया, थ्योरी भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज क्या है, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक कंपास। क्या है, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, इसको हम यहाँ पर अलग अलग लोकेशन पे लाए हैं और ये इस तरह से क्या करता है, डिफ्लेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर इस बात को लिख दो। तो आपने लिखा कि जैसे यहाँ पर हम लिख के क्या रहे हैं, करंट कैरिंग वायर, क्या लेके चल रहे हैं, करंट कैरिंग वायर। दिख रहा है वैसे तो, पर लिखना पड़ता है। क्या है, करंट कैरिंग वायर है हमारे पास में। ये ऑब्जर्वेशन से, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशन से, ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। आप चाहें तो आपके जो होम हाउस होल्ड्स हैं उसके अंदर आप किसी भी एक स्विच को ऑन कर दो और उस वायर का जहां से भी आपका उसका पाथ होगा उसके अलोंग अगर आप जाएंगे तो एक छोटा कंपास वहां पर क्या करेगा, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डिफ्लेक्शन आपको शो करना शुरू कर देगा। अब बोलोगे सर उस वायर पे तो कोटिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोटिंग से। ठीक है, एक इंसुलेटर की कोटिंग चार्ज को इंसुलेट कर सकती है, चार्ज को फ्लो होने से रोक सकती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो होने से वो नहीं रोक सकती। क्लियर सब बातें, ये सब ध्यान रखना है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो हमारा कंपास क्या करता है, कंपास क्या करता है, कंपास करता है रीडिंग शो, कंपास रिफ्लेक्शन देता है, कंपास शो डिफ्लेक्शन, सो डिफ्लेक्शन। और फिर क्या हुआ, फिर आपने कहा सर इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन, if we reverse the direction, if we reverse the direction of current, if we reverse the direction of current, the direction of deflection, the direction of deflection of compass also change, also change। ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने कहा कि चलो ये तो कंपास से ऑब्जर्वेशन होता है, अब कुछ नया ऑब्जर्वेशन करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर भी कोई फोर्स है, ये हमें पता लग गया, ये निडल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट है यहाँ पर भी। तो लोगों को पहले से पता था कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्योंकि करंट जा रहा है तो करंट क्या होता है, चार्ज ही तो होता है भाई। आई जो है वो है क्या, आपका चार्ज ही तो है, चार्ज पर यूनिट टाइम आई होता है। ठीक है, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो आपने कहा सर चार्ज तो यहाँ भी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो, ये हो सकता है कि किसकी वजह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो। लोगों ने कहा कि हाँ हो सकता है, और अगर ये हो सकता है तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने उठाया, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, क्या क्या उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बताया कि चलो ऐसा कर लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, वायर है वापस से, ठीक है, और इस वायर के अंदर फिर से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो इन्होंने देखा कि ये कोई करंट का डायरेक्शन बता दिया, दिस इज आई। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इन्होंने बता दिया, और इन्होंने लिया एक चार्ज, एक बहुत छोटा चार्ज इन्होंने यहाँ पर प्लेस किया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या चार्ज प्लेस किया, क्यू नॉट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हम लेके चलते हैं, क्यू नॉट स्मॉल, क्या बोलते हैं क्यू नॉट को हम लोग, यूनिट चार्ज, या फिर क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, बहुत छोटा चार्ज। करंट कैरिंग वायर लिया, इसके अलोंग हमने एक चार्ज प्लेस किया। अब इसकी दो सिचुएशन दी, क्या क्या सिचुएशन दी, नंबर वन, पहले सिचुएशन दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों सिचुएशन काम करता है, तो कौन सी सिचुएशन है सर, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं बेटा। देखो पहला सिचुएशन हमने दिया स्टेशनरी, स्टेशनरी है क्यू नॉट, क्यू नॉट कैसा है, स्टेशनरी है। फिर उन्होंने बोला कि चलो एक और काम कर देते हैं, मूविंग कर देते हैं इसको, मूविंग चार्ज, मूविंग कर दिया। अब की बार क्यू नॉट को क्या कर दिया, मूव कर दिया। दोनों सिचुएशन में इसको देखा। फर्स्ट सिचुएशन में आपने जब इसको देखा, जैसे ही हमने इसको
कि क्यू नोट को उठाया, करंट कैरिंग वायर के पास लेके आए, और जब इसको यहां पर हमने प्लेस किया तो इसके ऊपर किसी तरह का कोई मोशन नहीं हुआ, कोई फोर्स यहां पर इसमें देखने को नहीं मिला, कोई फोर्स देखने को यहां पर नहीं मिला। क्लियर सब बात है? तो देखो, तो आपने कहा सर क्या बोलना चाहते हो? देखो, फर्स्ट सिचुएशन के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है। जब यहाँ पे स्टेशनरी है तो यहाँ पर लिख दो स्टेशनरी, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 लिख दो, सिंपल। स्टेशनरी का मतलब यही होता है, ठीक है, स्टेशनरी का मतलब यही होता है। तो आपने कहा सर क्यू नॉट यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, अभी जैसे ये स्टेशनरी हमने रखा, पॉइंट चार्ज यहाँ रखा, तो ये करंट कैरिंग वायर ने कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या किया, कुछ ना कुछ फील्ड डेवलप किया, और उस फील्ड से मैंने देखा कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स आया ही नहीं, कोई फोर्स आया ही नहीं, ठीक है। तो लिख दो when a small charge, when a small charge kept around current carrying wire, then अब क्या हो रहा है उस कंडीशन के अंदर, ध्यान दो, उसके अंदर उस कंडीशन में हो रहा है इसके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं रहा, कोई फोर्स यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है। then there is no force on stationary charge, सबसे पहला कंडीशन बन गया। फिर दूसरा इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, क्या कहा इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अब चार्ज को मूव करा के देखते हैं, कुछ होगा क्या, कुछ ना कुछ होना चाहिए, मूव करा के देखते हैं। तो इन्होंने वही वापस से किया, एक छोटा करंट कैरिंग वायर लिया, और अब यहाँ पर जो चार्ज है ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा था, इधर हमने इसको इस तरह से मोशन दिया था, ठीक है, हमने इनको क्या किया था, इस तरह से मोशन दिया था। अब हुआ क्या, आपने कहा सर होना क्या है वो तो देखा जाएगा, जैसे ही हमने ये सब काम करते हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इस तरह से किसी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते थे तो वो करता क्या था, वो डिफ्लेक्ट हो जाता था अपने पास से। सेम कंडीशन इनका भी हुआ, ये भी अपने पास से क्या कर गए बेटा, डिफ्लेक्ट कर गए। जाना इनको कैसे था, हमने इनको इस तरह से मोशन दिया था, लेकिन इनका मोशन देखने को मिला कि कुछ इस तरह से ये कर गए, ये डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है। ये क्या था, इमेजिनरी, हम जो चाहते थे वो मोशन ये था, ये हुआ एक्चुअल पाथ। जो एक्चुअल पाथ आपका डेवलप हुआ वो हुआ ये वाला, ठीक है। अब आपने कहा सर ये कैसे हुआ, डेफिनेट सी बात है इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा इसकी, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। और ये चीज जब इन्होंने ऑब्जर्व की तो इन्होंने इसको भी यहाँ पर कंक्लूड किया। क्या कंक्लूजन दिया आपने, कंक्लूजन आपने दे दिया कि व्हेन ए मूविंग चार्ज केप्ट, क्या बोला जा रहा है, व्हेन ए मूविंग चार्ज kept around a current carrying wire, then there will be a small change in path which is due to some force of any kind, किसी ना किसी तरह के फोर्स की वजह से ये सब हुआ। अब लोगों ने कंक्लूड करना शुरू किया, ये फोर्स मैग्नेटिक नहीं हो सकता, सॉरी इलेक्ट्रिकल नहीं हो सकता। तो उन्होंने बताया दैट फोर्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रिकल or due to electric field, because, क्यों ऐसा बोल रहे हो, because इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड impose force on stationary as well as moving charges, ठीक है। स्टेशनरी एज वेल एज मूविंग चार्जेस दोनों पे ये करता है, इसलिए ये तो एक में ही देखने को मिल रहा है, मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या देखा, पीछे ऑब्जर्वेशन जो चल रहा था उसमें क्या बोला गया, उसमें बोला गया कि ये कंपास क्या कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। तो उन दोनों बातों को जान के, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और कंक्लूजन दिया गया कि ए करंट कैरिंग वायर produces मैग्नेटिक, क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अपने चारों तरफ वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, डेवलप करती है। क्लियर सब बातें, ठीक है। तो आपने कहा सर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्यों होता है, ये सब चीजें देखो, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज हम लोग बातें करेंगे, अभी बहुत सारा डिस्कशन शुरू होना है, अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहा सर ये जो बात आपने बोली इसको कैसे समझोगे, तो देखो मैं वापस से आपके सामने डायग्राम, कोई बड़ी बातें नहीं है, चलो बना देते हैं आपके सामने डायग्राम। कैसा होता है, आपने देखा था स्टेशनरी जो आपका फील्ड होता था, स्टेशनरी आपका जो फील्ड आपके पास में यहाँ पर हुआ करता था, ऐसे बनाते थे आप लोग। यहाँ पर क्या होता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पर क्या होता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम गलती से कोई चार्ज प्लेस कर देते थे, गलती से अगर हम कोई चार्ज को प्लेस कर देते थे, ठीक है, अगर गलती से कोई चार्ज को हम लोग प्लेस कर देते थे, जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ज डाल दिया, दैट इज क्यू नॉट, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, डेफिनेट सी बात है ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्यू नॉट लिखा है ना, तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इनके ऊपर होता क्या था, ये स्टेशनरी चार्ज थे, लेकिन इन पे फोर्स लगता था विच इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय ई, लगता था ना, लगता था। और अगर ये मूव करते थे तो लगेगा ही लगेगा फोर्स, इसमें तो कोई बात हो ही नहीं रहा है, तब तो फोर्स लगेगा ही लगेगा। और वो तो पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि अगर चार्ज इस तरह से मूव करता है, तो पूरा करंट प्रोडक्शन का पूरी बातें हम कर चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर। तो अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप उसके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की तरफ जाएं, तो आपको काफी सारे हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमिना था। यहां से और भी बहुत सारी बातें हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो सर, ठीक है। तो आपने कहा सर अपने ये जो एक इलेक्ट्रिक वायर जो है, ये अपनी तरफ क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर रहा है, जो रेस्ट के ऊपर भी क्या कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर रहा है, जो कि रेस्ट के ऊपर आपके चार्जेस के ऊपर फोर्स नहीं लगाता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है, कैसे कैसे बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को कंक्लूड करनी होती है। देखो ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, आपको लिखना पड़ेगा, जब भी आपसे कोई पूछेगा इन सब बातों से आप लोग कंक्लूड करके बताओगे, ठीक है। तो क्या बोलना चाहते हैं, ये बोलते हैं इफ करंट कैरिंग वायर was developing electric field, then it also apply force on stationary point charge, इस पे भी ये फोर्स लगाता, इस पे भी ये क्या करता, फोर्स लगाता। क्लियर सब बातें, तो ये सब चीजें हैं, उसी तरह से सब चीजों को हमें क्या करना है, कंक्लूड करना है।
ठीक है, तो हमने ये सब बातें कर ली हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, मैं ये बताना चाहिए क्या इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बता देना है, क्या बता देना है कि क्या बोलना है आपको, आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का प्रॉपर्टी हमें पता है कि दोनों तरह के चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है वो आपको बताना है। बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड always apply apply force on moving charges not on stationary charges स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर वो फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन मूविंग चार्ज के ऊपर वो फोर्स लगाएगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो शो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर सब बातें। अब बात आती है ये मैग्नेटिक फील्ड है तो आपने बता दिया कि हाँ ठीक है मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी हमारा क्या है, तो आपने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेके चलते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी वेक्टर से, ये भी एक्चुअल में हमारा क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो आपने बोला दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है यहाँ पर हमारे पास में कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगी, इसके साथ में कोई डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया, डायरेक्शन नहीं पता, तो हम लोग पता लगाएंगे अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों को यहाँ पर पता लगाना है। कैसे पता लगाएं, तो आपने कहा सर बहुत सारे रूल्स हैं, तो हमारे पास दो तरह का रूल्स होता है इस तरह का काम करने के लिए। दोनों रूल्स मैं बता रहा हूं आपको। पहला आपका होता है स्क्रू रूल। पहला क्या होता है, स्क्रू रूल। ठीक है, दूसरा होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक, राइट हैंड थंब। ठीक है, इस तरह से हमारी बातें करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी किस पे है, ठीक है, डिपेंडेंसी किस पे, करंट पे, इस पे डिपेंड करता है ये करंट पे। तो आप बता दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट। ठीक है, तो बता दो इन बातों को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड depends on the direction of current flow in a conductor। भाई करंट कहाँ फ्लो करेगा, कंडक्टर में तो फ्लो करेगा ना, तो उसके ऊपर इसकी सारी की सारी डिपेंडेंसी रहेगी। दो तरह का रूल है, दोनों रूल आपको हम बता देते हैं, दोनों के दोनों रूल्स अभी आपको हम बता देते। हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट का डायरेक्शन, तो मैंने बताया करंट का डायरेक्शन किस पर डिपेंड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है किस पर डिपेंड करेगा, करंट। ठीक है, तो दो तरह का रूल्स है हमारे पास में। तो नंबर वन हम लोग पहले डिस्कस करते हैं थंब रूल। ठीक है, थंब रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थंब रूल से आप चाहें तो किसी भी तरह से डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। स्क्रू रूल भी है, ठीक है, दोनों ही क्या है, दोनों ही काम करेगा। तो चलो सेकंड साइड में हम लोग किसको ले लेते हैं, स्क्रू रूल को। ठीक है, तो यहीं पर हम ले लेते हैं स्क्रू रूल। किस तरह से काम करता है वो देखो। हमको देखना क्या है, करंट का डायरेक्शन। क्या देखना है, करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन अगर मिल गया तो हम लोगों को तुरंत मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, करना क्या है वो देखें जरा आप। ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, कोई भी इस तरह से कंडक्टर हो सकता है जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। आपने बोला ये हमारा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है, करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो दो तरह से हम बातें करते हैं कि दोनों तरफ से एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है, दोनों तरफ हम बातें करते हैं। तो आपको करना क्या है वो समझो।
थंब रूल में क्या करना है, राइट हैंड का थंब लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लेस करना है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है, हमने इसको ऐसे प्लेस कर दिया, और ये जो फिंगर्स हैं आपके, इनको क्या करना है, फोल्ड करना है। इनको क्या करना है आपको, फोल्ड करना है। जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स फोल्ड हो रही हैं वही आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। वही आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो आप देखें इस तरह से अगर जा रहे हो तो आपका फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चलेगा, तो मतलब इस तरह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या कर रहा होगा, डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसे डेवलप होगा, तो आपने कहा सर ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से डेवलप हो रहा है, ठीक है, इस तरह से डेवलप हो रहा है। दूसरा आपने कहा सर थंब रूल में सेकंड और भी पोजीशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, आपने कहा सर ये करंट कैरिंग वायर है और इनमें यहाँ आ रहा है करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, नीचे आ गया, तो कैसे चेंज करेगा, वही सब काम करना है आपको। करंट की डायरेक्शन में आपको थंब को प्लेस करना है, ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन है, थंब इधर प्लेस किया और फिंगर को फोल्ड किया, तो फिंगर को फोल्ड करोगे तो क्या होगा, पेज के अंदर की तरफ जाओगे, इस तरह से पेज के अंदर की तरफ जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी पेज के अंदर इस तरह से जा रहा होगा और वहां से इस तरह से लीव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका बी वेक्टर, ये क्या है आपका बी वेक्टर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है तो आप लोग बता सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, वो बताएंगे धीरे धीरे बताएं। नोटेशंस और आते हैं मेरे पास में, कुछ छोटे छोटे नोटेशंस आते हैं। क्या नोटेशंस आती हैं मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहला आता है ऐसा लिखा हुआ कहीं पर डॉट, ठीक है, कहीं पर आपको लिखा होगा ऐसा क्रॉस। क्या बोला जाता है इनको समझें आप, ठीक है। डॉट का क्या मतलब है, क्रॉस का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस का मतलब है पेज के इनवर्ड, ठीक है, इसका मतलब है इनवर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, आउटवर्ड, मतलब बाहर अंदर। करंट का डायरेक्शन बता रहा है ये यहाँ पर, ठीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड का भी बताओ क्योंकि करंट के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कभी करने को मिलता है तो देखो इसको कैसे पता लगाएं। आपने कहा सर अंगूठा है हमारा, अंदर की तरफ चला जाएगा, ये बोला गया आउटवर्ड, तो बाहर आएगा। क्या बोला, बाहर, आउटवर्ड मतलब करंट बाहर आ रहा है। करंट बाहर आ रहा है तो फोल्ड करोगे, फिंगर्स को फोल्ड करोगे तो किस तरफ आएगा, इस तरह, यूं बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर इस तरह से करंट होगा तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्ड कौन है, करंट है, आउटवर्ड भी कौन है हमारे पास में, करंट है। करंट अगर ऐसा है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसी भी पॉइंट के ऊपर कैसा होगा, इस तरह से, इस तरह से क्या होगा, करंट बन। देखो सिंपल है, बाहर हमारे करंट बाहर आ रहा है, फिंगर्स को फोल्ड किया तो ये इस तरह से डायरेक्शन दे देगा, इस तरह डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। तो आप अगर चाहें पाथ बना सकते हो, तो कैसा पाथ होगा, सर्कुलर, कैसा पाथ होगा, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ मिलेगा। यहाँ पर गए इनवर्ड, इनवर्ड कैसे जाए, पेज के अंदर की तरफ अंगूठा ऐसे जा रहा है और इस तरह से फोल्ड करोगे, पेज के अंदर आपका करंट गया, आपने फिंगर्स को फोल्ड किया, फिर फोल्डिंग किस तरफ हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से फोल्ड हो रहा है, देखो ये फोल्ड हुआ, ये फोल्ड हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ आपका, फोल्ड हुआ। तो आप देखोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो आपका इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा, इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा। अगर आपको पाथ पता लगाना है, फिर से वही डॉटेड लाइन से सबको क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे, क्या कर दोगे, डॉटेड लाइन से इस तरह से सबको क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे, तो ये आपका पाथ होगा। तो ये थंब रूल से आ गया। सेम कंडीशन स्क्रू रूल से सकते हैं। स्क्रू रूल में हमें क्या लिखना होता है, पहले एक स्क्रू लेना होता है, क्या होता है, इस तरह से एक स्क्रू होता है हमारे पास में, ठीक है, क्या होता है, एक स्क्रू होता है। हमें करना क्या है, करना वही सब है जो यहाँ पर किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या करना है, उसको डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा, ठीक। कैसे देखें, तो आपने कहा सर वही करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। एक और करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं जिसमें डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पर भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी ले लो और इस तरह से यहाँ क्रॉस में ले लो। सब में पता लगाना है ना, सभी पता लगाना है, तो कैसे करें, आप देखो स्क्रू लें, स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में रखें, स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में क्या करें, स्क्रू को करंट के डायरेक्शन में देखें,
करंट की डायरेक्शन ऐसे रखा हुआ है और करंट की डायरेक्शन क्या कर रहे हो, इसको इस तरह से देखना है। करंट की डायरेक्शन में इसका फ्लो होना चाहिए, स्क्रू करंट की डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो स्क्रू करंट की डायरेक्शन कब जाएगा, जब आप इसको इस तरह से रोटेट करोगे। मतलब स्क्रू जब अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जब स्क्रू जाएगा तो करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा वो। ठीक है, तो सिंपल है, करंट की डायरेक्शन में स्क्रू को ऐसे रखा और ऐसे चलाना शुरू किया तो क्या होगा, जैसे पहले यहाँ था स्क्रू, धीरे धीरे चलाओगे ऐसे आगे निकलता जाएगा, पेज के अंदर इस तरह से जाता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जाएगा। कैसे जाएगा, आपने कहा सर इस तरह से हमारा स्क्रू क्या करेगा, मोशन करेगा। सिमिलरली यहाँ पर रखा आपने, यहाँ रखा स्क्रू रखा, करंट की डायरेक्शन उसको मूव करना है, तो करंट की डायरेक्शन बाहर आना है ना, बाहर की तरफ आना। तो कैसे बाहर आएगा, एंटी, इस तरह से इसको इस तरह से रोटेट कराओगे बाहर आ जाएगा। ऐसे अंदर गया था तो ऐसे चलाओगे तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है, तो वही सारी सिस्टम है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है आपको। तो ये आपका स्क्रू डायरेक्शन क्या हो गया, यहाँ पर स्क्रू को रखा है इस तरह से आपको स्क्रू आना किधर चाहिए, आउटवर्ड। स्क्रू किस तरफ आना चाहिए, बाहर। तो बाहर कब आएगा स्क्रू, जब इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपको इसको रोटेट कैसे करना पड़ेगा, ऐसे। तो बोलोगे ये जो डायरेक्शन है इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका बी वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, बी वेक्टर, ये ध्यान रखना, ये सब क्या है आपके बी वेक्टर। ठीक है, स्क्रू का डायरेक्शन ओपन होना है, उसको बाहर आना है, तो बाहर आना है तो इस तरह से रोटेट कराओगे तो ये बाहर आएगा। यहाँ क्या करना है, स्क्रू को अंदर जाना है, तो अंदर कैसे जाएगा, जब आप इसको कैसे रोटेट करा दोगे, अंदर ऐसे जाओगे अंदर, ऐसे जाओगे अंदर। ठीक है, आपने कहा सर ये अंदर चले गए। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, करंट कमिंग आउटसाइड, इसका मतलब क्या है, करंट गोइंग इनसाइड। इसमें तो डायरेक्शन का प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, ये सब चीजें जब आप समझ जाते हैं तो अब कुछ छोटी सी बातें आपको बता देते हैं। देखो थ्योरी चल रहा है आज, तो कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये थ्योरी के बिना उन सबका कोई मतलब। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला, ये हमने बोला द कंसेप्ट ऑफ, कौन सा कंसेप्ट की बात कर रहे हो। आपने कहा सर ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल है भाई, आपने कहा सर ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, all the magnetic field concepts are applicable for point या small, चलो उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया हमने, करंट कैरिंग वायर behave like a magnet। कैसे पता लगा, मैग्नेट भी ऐसे होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं। ये सब चीजें अगर आपको देखना, देखो मैग्नेटिक फील्ड को पहले नहीं बताया गया है, अब आपके लिए बहुत बेनिफिट है। 5th चैप्टर डल चुका है, वहां जाओ आराम से, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखो, पता लग जाएगा किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों में कंपैरिजन करना होता है, तो कंपैरिजन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या बोलते थे, दिस इज न्यूटन्स पर कूलम्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बोलोगे तो बी वेक्टर, इसका यूनिट तो हम बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मल्टीप्लाई बाय मीटर्स, और इसको हम लोग बोलते क्या है, इसी को बोलते हैं टेस्ला कैपिटल टी। क्या होता है, टेस्ला। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ होता था फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, ये होता था ई मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, तो यहाँ भी होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कितना हो जाएगा बेटा, डी मल्टीप्लाई बाय ई। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, वेबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेबर। ठीक है, तो टेस्ला अगर लिखना चाहते हो, टेस्ला का यूनिट लिखना चाहते हो, तो टेस्ला क्या होता है, टेस्ला आपका होता है वेबर डिवाइड बाय मीटर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेबर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों यूनिट है आपका, आप चाहे टेस्ला लिखो, आप चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको सब पता ही है, E मल्टीप्लाई बाय ए होता था, तो ये आपका क्या, न्यूटन पर कूलम्स मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, एरिया कर दोगे, तो ये सर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें हमारे पास में होती हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल हम लोग एक्चुअल स्टार्ट करेंगे बायो सावर्ट। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग कल, बायो सावर्ट, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करता है एक्चुअल सिस्टम के अंदर, उसकी जो
पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पूरा डेरिवेशन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, वायर के लिए, स्फेरिकल चार्ज के लिए, सिलेंडर के लिए, हर तरह का डेरिवेशन वहां पर हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।